अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब हम अपने आते हैं एंटायर एड सिस्टम पे, जिसको हमने एक्चुअली में यूटिलाइज़ करना है। और ये वो एड सिस्टम है जो हमारी एजेंसी के लिए 2019 से वर्क कर रहा है। काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ हमने बीच में बदली हैं, बट दिस इज़ द वन दैट वर्क्स द बेस्ट फॉर अस। इसकी बेसिक्स जो हैं, आई विल शेयर दोज़ विद यू फर्स्ट एंड देन वी विल गो फर्दर इनटू डिटेल कि किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करना है और क्या चीज़ें हैं जो टाइम के साथ हमने देखा है कि चेंज हुई हैं, एंड कौन सी वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमें 2025 के हिसाब से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो 3 हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एक फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज़ योर टेस्टिंग मेथड। यहाँ पे हम पहली चीज़ जो है वो हम करेंगे टेस्टिंग। सेकंड जो हमारे पार्ट है वो है ऑप्टिमाइज़ेशन, और लास्ट पार्ट है स्केल। Okay, so first phase is testing, second is optimization, third is scaling. ठीक है, let's dive into each of these starting with testing. ठीक है, so testing में सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। टेस्टिंग फेज में हम बेसिकली डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं डिफरेंट क्रिएटिव्स के। अब क्रिएटिव्स क्या होते हैं? अ क्रिएटिव इज़ एन इमेज, वीडियो, किसी भी किस्म का कोई ग्राफिक है। और टेस्टिंग फेज में हम सेकंड चीज़ जो टेस्ट करते हैं वो हेडलाइंस होती हैं। हेडलाइन बेसिकली आपकी हेडिंग होती है, कोई भी टेक्स्ट, कोई हुक आपका जिससे अटेंशन ग्रैब होती है। और थर्ड चीज़ आपका प्राइमरी टेक्स्ट होता है। प्राइमरी टेक्स्ट बेसिकली आपकी एड कॉपी होती है जो आपकी इमेज और वीडियो के ऊपर आती है। सो द गोल ऑफ दिस स्टेप इज़ टू फाइंड आउट व्हाट मेक्स पीपल क्लिक। इसको आप ऐसे समझें कि ये एक एक्सपेरिमेंटल फेज़ है। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ जो है ना वो लोगों की अटेंशन कैच करती है, और मैसेजिंग कनेक्ट्स कौन से बेस्ट हैं, कौन से क्रिएटिव पे सबसे ज़्यादा क्लिक्स आते हैं। बिकॉज़ जितना लोग आपकी ऐड पे क्लिक करेंगे उतने आपके चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा सेल्स मिलेंगी, लीड्स मिलेंगी, या कोई भी रिज़ल्ट जो आपका आउटपुट है वो आपको ज़्यादा तभी मिलेगा। इट ऑल स्टार्ट्स आफ्टर द क्लिक, ठीक है? सो इस फेज़ में भी बेसिकली टेस्ट, ट्रैक एंड फिगर आउट व्हाट वर्क्स। सेकंड पिलर इज़ ऑप्टिमाइज़ेशन। सबसे पहले हमें ये पता चल जाता है टेस्टिंग फेज़ से हमारे लिए वर्क क्या करता है। अब इसमें हम जो टेस्टिंग फेज़ है उसमें हम मोस्टली सेल्स या कन्वर्जन पे नहीं फ़ोकस करते हैं। हम वो सिर्फ़ क्लिक थ्रू रेट पे फ़ोकस करते हैं कि हमारा क्लिक थ्रू रेट जो है ना वो क्या है और हमें इम्प्रेशंस कितने पड़े। दैट्स ऑल इट्स अबाउट, ठीक है? द टेस्टिंग फेज़। सेकंड फेज़ ऑप्टिमाइज़ेशन में हम देखते हैं कि जी हमें टेस्टिंग से जो डाटा आया है उसमें से वी सी कि व्हाट्स वर्किंग, और वो जो हमें अच्छा डाटा मिला। जैसे अगर क्रिएटिव हैं, हमने लेट्स से 20-25 क्रिएटिव्स टेस्ट किए हैं, उसमें से 10 हमने फाइनलाइज़ करने हैं। हेडलाइंस के केस में हमने 5 फाइनलाइज़ करने हैं, प्राइमरी टेक्स्ट के केस में वी विल फाइनलाइज़ 5। ओके? सो उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज़ करने में 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है ऐड एलिमेंट्स। ऐड एलिमेंट्स को हम बेटर करते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे क्रिएटिव, हमारा टेक्स्ट, हमारा हेडलाइन, ठीक है? जो भी हमने टेस्ट किया था, ठीक है? सेकंड चीज़ आपकी प्लेसमेंट आ जाती है, जहाँ पे आपका ऐड शो हो रहा है, जैसे फेसबुक फीड पे ज़्यादा आ रही है कन्वर्जन, या इंस्टाग्राम रील्स पे ज़्यादा आ रही है कन्वर्जन। फिर तीसरी चीज़ है आपकी ऑडियंस, कि जो आपकी डेमोग्राफिक क्या है, ठीक है? आपका ज्योग्राफिकल डाटा क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, किसको जो है ना आपकी रील जो है ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, और कहाँ से आपको क्लिक ज़्यादा आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एज, जेंडर, लोकेशन एंड इंटरेस्ट, ठीक है? इस ऑप्टिमाइज़ेशन को आप ऐसे समझें जैसे आप अपनी ऐड को इट्स अ एड लैडर एंड यू आर फाइन ट्यूनिंग इट। फॉर एग्जांपल आपकी जो वीडियो है वो बेटर परफॉर्म कर रही है इमेजेस से। और सेकंड जो आपको टेस्टिंग से डाटा मिला है वो ये है कि जो वुमेन हु आर एज 25 टू 34 दे आर एंगेजिंग मोर विद योर कंटेंट। या फिर आपको ये पता चल रहा है कि आपकी जो इंस्टाग्राम की स्टोरीज हैं दे आर आउट परफॉर्मिंग फेसबुक फीड्स। तो हम ये ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली 3 राउंड्स में करते हैं। ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। Right now, this is an explanation of what we are going to do in the next video. This is basically how our meta ads ladder work that I have created after experiencing in with a lot of businesses, with a lot of brands. This is the method that I've seen works best. Optimization 3 राउंड्स में करेंगे, और उसके बाद हम अपने जो विनिंग कॉम्बिनेशंस है उनको यूटिलाइज करेंगे। सो बेसिकली हमने कॉम्बिनेशंस ढूंढने होते हैं, कौन से क्रिएटिव का कौन सी हेडलाइन के साथ कॉम्बिनेशन चल रहा है, कौन सा एलिमेंट, कौन सी ऑडियंस, कौन सी प्लेसमेंट, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी डू एंड वी क्रिएट अ डिसेंट एड एंड टर्न इट इनटू मोर फोकस्ड एड विच इज द मोस्ट हाई परफॉर्मिंग वन एट द एंड, जिसमें सारे एलिमेंट्स वो होते हैं विच हैव द हाईएस्ट काइंड ऑफ conversion. And then pillar 3 is scaling. So this is the most exciting part. This is where the profits come in. ठीक है? So scaling simply means कि आप अपना जो ad spend है वो बढ़ा रहे हो, ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा रिजल्ट्स आएँ और आपका सिस्टम भी ब्रेक ना हो। सिस्टम सिस्टम क्या है हमारा? टेस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन और स्केलिंग। ओके?
सो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं क्योंकि वो ऐड में मोर और मोर मनी इंजेक्ट करते रहते हैं विदाउट इवन टेस्टिंग इट, विदाउट इवन ऑप्टिमाइजिंग इट। सो स्केलिंग से पहले के ये 2 सब्जेक्ट्स जो बहुत ज़रूरी हैं, ये बहुत फेजेज़, बोथ ऑफ दीज़ फेजेज़। चाहे आप वो अमेज़न पीपीसी में हैं, चाहे आप वॉलमार्ट की पीपीसी में हैं, गूगल एड्स में हैं, मेटा एड्स में। दिस इज़ मेनली फॉर मेटा एड्स, there's slight differences when you do advertisement on other platforms, but I believe that testing and optimization is much more important before scaling on any platform, क्योंकि अगर आप scaling without testing करोगे तो you'll just be spending money and your ACOS and ROS will be extremely high, okay, and you will not know which is working and which is not, okay. So it basically means you're just scaling a broken ad which leads to poor performance and a lot of wasted budget. So basically scaling हमेशा होती ही टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन के बाद है, ठीक है। सो अब स्केलिंग करने के 3 मेथड्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं। एक है 30% मेथोडोलॉजी, जिसमें हम अपना एड बजट जो है वो एवरी फ्यू डेज 30% इंक्रीज करते हैं, ठीक है। देन द सेकंड मेथड इज डबल डाउन। So if we see that something is working exceptionally well, we double the budget on that specific campaign. And the third one is a 50-50 method. So what we do is we launch two versions of two top performing ads to expand our results while staying controlled. So जो ये मेथड है ये आपको बहुत हेल्प करता है आपकी कैंपेन्स को सेफली एंड प्रॉफिटेबली क्या कहते हैं स्केल करने में, ग्रो करने में, और आपका प्रॉफिट जो है वो इन इन चेक रहता है क्योंकि हमने टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन दोनों चीज़ें जो हैं वो की होती हैं, ठीक है। सो इस सिस्टम की ये है कि ये सिर्फ एड्स चलाने के लिए नहीं है, यू कैन इम्प्लीमेंट दिस इन योर बिजनेस एज वेल। आप अपनी टीम को कैसे ट्रेन करते हैं, यू टेस्ट मेथड्स, यू ऑप्टिमाइज मेथड्स, देन यू स्केल देम। So basically even how you market your brand overall, this is a very generic method which can be utilized for a lot of things, but we will be exploring how we're going to use this with meta ads. So to recap, we will start with testing to understand what makes people click. Then we will move to optimization to fine tune our ads, placements, and audience. Then we will move towards scaling to grow only what's proven to work. So we will dive deeper into each step in future videos. But this overview should give you a clear roadmap of how everything works together. So I hope you understand what I'm trying to say, but we will discuss all these things in further detail with much more practicality and implementation. Thank you.